ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर भी 7 है जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर पे बहुत सारे वीडियो आपको दिया है ना, कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, फिर उसमें सर्वाइव कैसे करते हैं, वेदर और क्लाइमेट के क्या कंडीशन है, इन सारे टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया। उससे पहले आपने जो 3 तरह का जो रीजन देखा है, पोलर रीजन हो गया, इसके बाद डिजर्ट हो गया, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया। उसमें हम लोगों ने पोलर रीजन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में पोलर डियर हो गया, पेंगुइन, बर्ड, फिश और भी मस्क डियर, रेनडियर, फॉक्सेज, ऑक्सेन, इन सबको सर्वाइव कैसे वो लोग उस इन्वायरमेंट में करते हैं, इन सब चीजों पे मैंने वीडियो आपको प्रीवियस दिया है। ठीक है, आज प्रॉपर हम लोग देखेंगे कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि डिजर्ट एरिया में रहने वाले, डिजर्ट एरिया में कुछ ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो वो उस इलाके में सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा प्लांट के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे आपके सामने कि प्लांट, उस इलाके में प्लांट कैसे सरवाइव करते हैं। जरा आप एक गौर से देखिए, आपके छत पे किसी टीना वगैरह में, किसी पॉट वगैरह में एक पेड़ लगा हुआ होगा, अक्सर लगा होगा, आपके छत पे नहीं होगा तो किसी दूसरे के आप छत पे देखे होंगे। उसको हिंदी में कसीज कहते हैं, है ना, उसको हिंदी में कसीज कहते हैं और एक्चुअल में वो कैक्टस ग्रुप का होता है। ओके, कैक्टस ग्रुप का होता है। अब वो एक टीना में लगा दिए, मैंने डब्बा में लगा दिया, थोड़ा सा मिट्टी डाल के, हो सकता है महीनों महीनों उसमें पानी नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कि ऐसे वो बढ़ रहा है, ऐसे टेढ़ा भी होके बढ़ रहा है या सीधा होके बढ़ रहा है। यहां पे इसको मैं मिटा रहा हूं, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, ये बढ़ा, यहां पे इसके लीफ है, यहां पे इसके लीफ है, बस यहां पे लीफ है। फिर यहां क्या है, तो यहां पे आपको पता चलेगा कि यहां पे इसके स्पाइन्स है, कांटा है। क्या है ये, आपको कांटा की तरह यहां आपको दिखता है। ऐसा पेड़ आप लोग देखे होंगे। अब एक्चुअल में होता क्या है कि, और ये भी इसका ग्रीन कलर का होता है। कैसा होगा, ग्रीन स्टेम होंगे। और वो भी आप गौर से देखिएगा तो ये थैलमस होगा, मतलब ये मोटा पल्पल टाइप का करता हुआ होगा। अब ये बड़े से पेड़ में लीफ इसका एकदम छोटा है, छोटा एरिया में लीफ है। अब जो डिजर्ट एरिया है वहां तो वाटर अधिक है नहीं, जब वाटर अधिक नहीं है तो ये क्या करता है कि ये वाला जो एरिया है ये कुछ वाटर इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। और जैसे जैसे, और चूंकि इसका लीफ कम है, लीफ कम है तो फोटोसिंथेसिस में इसको वाटर कम नीड होते होंगे, एकदम तय। और यहां से भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और लीफ कम है और ये सर्वाइव कर जाते हैं। इसको देखिएगा, स्पेशल फीचर्स इसमें क्या है कि इसका जो रूट है ये काफी डीप गया हुआ होता है। आप कहेंगे कि छत पे सर कहां डीप जाएगा, तो पूरा घुमा हुआ होता है। जो डिजर्ट एरिया होगा उसमें काफी डीप चला जाता है ताकि वो वाटर को वहां से एब्जॉर्ब कर सके। और हमारे छत पे जो है उसको वाटर नहीं भी देंगे तो फिर भी एब्जॉर्ब कर लेता है एनवायरमेंट से, और ये फिर सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, और इसके लीफ कम है तो वाटर की कम रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा देखने को आपको मिलता है। ऐसा एग्जाम्पल आप खजूर का पेड़ देख लीजिए। खजूर के पेड़ में भी पत्ते बहुत कम है, पत्ते पतले हैं। राजस्थान वगैरह में, जो भी काफी है उधर सऊदी अरेबिया वगैरह में देखेंगे, वहां बहुत सारे खजूर है। तो जो हम लोग छुआड़ा वगैरह देखते हैं वो खजूर का ही प्रजाति है, थोड़ा सा डेवलप प्रजाति है, स्पीसीज है। तो इस तरीके से ये सर्वाइव करने के लिए प्लांट में ये बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वैसे फिर अगर देखें वहां जो रैट वगैरह है, रैट वगैरह में क्या होता है, वो सब नाइट में बाहर निकल के आएगा और डे टाइम में वो जमीन के भीतर बिल बना के घुस जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्लांट और एनिमल की छोटी कहानी हुई, ये तो याद रखना है, इसमें ज्यादा लिखने की बातें नहीं है। डिजर्ट एरिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा लिखने में दिक्कत होगी। आप तो चैप्टर का नाम देख लिए और बार बार देखते आ रहे हैं, चैप्टर 7 है। ठीक है, और इसको भी मैं मिटा रहा हूं।
जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो आपके वो है कैमल की। कैमल की जो फीचर्स अवेलेबल है उसको वहां पे सरवाइव करने के लिए वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने की बातें हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छे हैं। तो गौर करने की बात यह है कि कैमल को हम लोग क्या कहते हैं, सीप ऑफ डिजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीप ऑफ डिजर्ट कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं? कि वहां अगर दूसरे एनिमल जैसे हॉर्स को आप लेकर के जाइएगा सवारी करने के लिए तो हॉर्स का पैर जो है बालू में धंसेगा, ठीक है, बालू में धंस जाएगा, सैंड में धंसेगा। अब वो चल ही नहीं पाएगा, ठीक है, गिर जाएगा और गर्म में गिर के मर भी जाएगा, ठीक है। तो सीप वहां पे ऐसा उसका पैर नहीं धंसता है, नहीं धंसेगा। क्यों नहीं धंसेगा? ठीक है, क्यों नहीं धंसेगा? क्या इसके पास है जो नहीं धंसता है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि पैर जो नहीं धंसेगा तो उसमें आएगा कैमल का, क्या लिखेंगे, देयर ब्रॉड एंड, ओके, ब्रॉड एंड स्पॉन्जी, ठीक है, स्पॉन्जी सोल, ठीक है, सोल हेल्प्स इन मूव ऑन सैंड इजिली, ओके, इजिली। ये पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके स्पॉन्जी और ब्रॉड, आप अपने जो कैमल देखे होंगे अपने इलाके में, उसके जो ब्रॉड होता है, जैसे ये इसका लेग अगर आ रहा है तो यहाँ पे आके आप देखिएगा तो इस तरीके से वो इस तरीके से ब्रॉड होता है। यहाँ पे आपको नील टाइप का दिखेगा, ब्रॉड होता है ना। ऐसे अपने इलाके में भी आया होंगे तो आप देखे होंगे कि इस तरीके से ब्रॉड होता है, जिसके कारण से वो धंसता नहीं, ठीक है। तो ये कॉज हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि आप कैमल को गौर से देखिएगा तो बड़ी लंबा होता है, मतलब इतना बड़ा, इतना साइज का तो उसका लेग होता है और इससे ऊपर इसका बॉडी होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो हम लोग को हीट मिलता है वो रिटर्न नहीं मिलता है, तो जितना ऊंचा जाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, ठीक है। तो डाउन होता जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि ऊंचा जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन कैसे होगा? रियलिटी यही है कि 65 मीटर जैसे ऊंचा जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाता है, नहीं तो माउंट एवरेस्ट पे काफी गर्मी होती है, वो आइस से कवर्ड नहीं होता, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसका देंगे कि देयर लॉन्ग टेल नहीं, लेग, ठीक है, हेल्प्स इन प्रोटेक्ट फ्रॉम किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करेगा? जब हो सकता है कि उसको झाड़ी वगैरह में चलना पड़े, बालू वाला इलाका है तो ऊंचा नीचा बहुत सारा इलाका हो, तो इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करेगा। जमीन से काफी ऊंचा उसका बॉडी को रखेगा जिससे टेम्परेचर उसको कम मिलेगा, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम टेम्परेचर एंड ठीक है, एंड वॉस्ट, एंड हम कह सकते हैं कि स्मॉल बूसेज। और आपने देखा कि कैक्टस, हमने कसीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसमें कांटा होता है, स्पाइनी होता है। तो राजस्थान गर्मी वाले इलाके में क्या होगा, प्लांट का जो वहां का कैक्टस वगैरह प्लांट वगैरह है वो क्या होता है, कांटा में बदल जाते हैं, उसके लिए कांटा में बदल जाता है। उस पे होके अगर मान लीजिए ये गया तो क्या होगा कि इसको कांटा न गड़े, इसलिए उसकी बॉडी भी काफी ऊंचा है, तो इस मामले में भी ये प्रोटेक्ट करता है। इतना ऊंचा ये बिढंग जो है, आप एनिमल कम देखते होंगे लेकिन वो वहां पे है, काफी यूजफुल है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि जब इतनी गर्मी, नेक्स्ट पॉइंट है कि इतनी जब गर्मी है तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेगा वहां, जब प्लांट ही नहीं है तो वो खाएगा क्या? तो देखिए ये खाता क्या है, बबूल का पेड़ आपने देखा होगा, खजूर का पेड़ देखा होगा, कैक्टस के बारे में जो हम लोगों ने कांटा की बात किया, इसकी हम लोग बात किया। ये क्या करता है कि कैमल कैन ईट स्पाइनी प्लांट। अब हम लोग को कांटा गड़ जाएगा, दूसरे एनिमल गोट वगैरह को देखिएगा तो कांटा गड़ जाएगा, लेकिन ये जो कांटा वाला प्लांट को ये चबा जाता है, मतलब इसको कांटा चबाने की भी आदत है, कुछ नहीं मिला सूखी लकड़ी चबा जाएगा। तो ये इसमें फीचर से अवेलेबल है। और क्या अवेलेबल है, मान लीजिए ये पानी बहुत कम पीता है, मतलब पानी जो है जिस समय पानी मिला इस समय, तो ये पॉइंट को आप नोट करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पानी जब मिला इसको तो एक बार में 10 से 15 बाल्टी पानी पी लेगा, 10 से 15 नहीं, मतलब 5 से 6 बाल्टी तक पानी पी जाएगा।
और स्टोर कर देगा, ठीक है। कैमल कैन स्टोर वाटर, ओके, स्टोर वाटर इन देयर, ठीक है, स्पेशल बैग प्रेजेंट इन देयर बॉडी, इन द बॉडी। उसके बॉडी में एक स्पेशल बैग होता है जिसमें वो वाटर को स्टोर कर लेगा, ठीक है। और जब भी टाइम आएगा तो वो टाइम टू टाइम उस वाटर को उसमें से निकाल करके यूज करता रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि कैमल हैव, उसके पास एक हम्प होता है, कैमल हैव ए हम्प, जिसको हम लोग कुबर कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कुबर कहते हैं। उसके पीठ पे देखिएगा ऐसे उभरा हुआ टाइप कराता है, ठीक है। हैव ए हम्प इन which they can store food, ठीक है। वो फूड उसमें स्टोर करता है, वो भी किस फॉर्म में? तो एज ए ग्लाइकोजेन, ओके, एज ए ग्लाइकोजेन तो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, बट बाद में आप समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म फैट को ये ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके ये स्टोर कर सकता है, करने की क्षमता इसमें होती है, ठीक है। और जब भी मान लीजिए महीने दिन खाना उसको नहीं मिला तो उसी में से एनर्जी वो यूज करेगा, ठीक है। और यूज करेगा तो काफी वो सर्वाइव करने के लिए यूजफुल इसके लिए है। उसके बाद देखिए और क्या करता है, दे eliminate a small amount of sweat, है ना, स्वेट पसीना, एंड यूरिन, है ना। ये स्मॉल अमाउंट में पसीना और यूरिन जो है इलिमिनेट करता है, ठीक है। इसके कारण इसको क्या बेनिफिट होता है? इन बाय विच दे लॉस शॉर्ट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। बाय विच यही पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट नहीं है, ये यही अभी चल रहा है, ठीक है। बाय विच कैमल लॉसेस, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, a small amount of water, ओके। ये सब फीचर्स हैं, ठीक है, जो कैमल को उस क्लाइमेट में, डिजर्ट वाले क्लाइमेट में सरवाइव करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स और नोट कर लीजिए कि जब ये काफी तेज अगर आंधी वगैरह चले, तो आंधी चलता है तो क्या होता है कि ये उसके मुंह, नाक, आंख, इन सब चीजों में काफी बालू वगैरह घुस जाएगा। तो इसके पास क्या होता है कि ये नोज पे, आईज पे एक स्पेशल फ्लिपर्स होता है, देखेंगे कैमल्स को। तो कैमल हैव ए स्पेशल, ओके, स्पेशल कवर ऑन देयर नोज, ऑन देयर नॉस्ट्रिल लिख सकते हैं, nostril which helps in protect from, ठीक है, windy sand, ओके, विंडी सैंड, ये इन सब चीजों से बचाने का काम करता सॉरी। तो ये अब तक हम लोगों ने देखा कि पोलर रीजन, ठंडे प्रदेशों में और गर्म प्रदेशों में रहने वाले ऑर्गेनिज्म कैसे उस इलाके में सर्वाइव करता है। इसमें हम लोगों ने प्लांट को भी देखा, एनिमल को भी देखा। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि ट्रॉपिकल रीजन जो हम लोगों के इलाके का रीजन है, जहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, एक वीडियो आपको उसमें और बनेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर के लिए, जिसमें हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, वो फीचर्स आपको जानना है कि इस फीचर्स के कारण ये उस इलाके में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग 2 एग्जांपल आपको देंगे और 3, 4, 5 आपको खुद से बनाने के लिए हम देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आप खुद देखते हैं, तो छुपी हुई बातें नहीं है। ये तो हम लोगों के इलाके का नहीं था, जिसके कारण से आपको हम अच्छे से थोड़ा डीप लिखा है इसमें। नेक्स्ट जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव करने वाला ऑर्गेनिज्म का लिस्ट देंगे,
उसमें 2 हम लिखाएंगे, बाकी 2-4 आपको खुद लिखने होंगे। तो बड़ा अच्छा चैप्टर है, समझ में आ भी रहा है आपको, आप लोग को, ठीक है। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट सेशन में पूछिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में प्रॉपर आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फाइनल और लास्ट वीडियो होगा, ठीक है, उसमें हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।